हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। एंड आज का वीडियो वापस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है, बिकॉज आज मैं बात करने वाला हूं कि आपको हिल पे कैसे ड्राइव करना है। कुछ छोटी मोटी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। एंड सम ऑफ अस आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद ड्राइविंग ऑन हिल्स, एंड ये टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो ड्राइव है हिल्स पे वो काफ़ी आसान बन जाएगी। सो गाइज, अभी मैं खड़ा हूँ अराउंड 6000 फीट की हाइट पे। एंड अगर आपने मेरे पहले वीडियो देखे हैं कि मैं हिल्स पे काफ़ी ड्राइव के लिए आते रहता हूँ, सो आई हैव गॉट दिस एक्सपीरियंस। तो वही एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो वीडियो आप बिल्कुल एंड तक देखिएगा, बिकॉज कुछ छोटी मोटी बातें भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। मे बी वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, बट मैं सारे के सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है हिल्स पे आपको ड्राइव करने के लिए क्या चीज़ देखनी चाहिए, वो पहला पॉइंट आ जाता है जनरल मेंटेनेंस का। आप कभी भी लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं या आप कोई ट्रिप प्लान करते हैं और जनरली एटलीस्ट वंस ए वीक आपको सारी चीज़ें जो हैं इंजन से रिलेटेड चेक कर लेनी चाहिए। अपना जो भी आपका ऑयल लेवल है वो आपको चेक कर लेना चाहिए, जो भी आपके रेडिएटर में कूलेंट का लेवल है ये सब आपको चेक कर लेना चाहिए, और ब्रेक ऑयल वगैरह का लेवल ये सब चेक कर लेना चाहिए। एंड इन केस आपको परेशानी है तो आप किसी लोकल वर्कशॉप में जाके या जिस वर्कशॉप को आप ट्रस्ट करते हैं वहाँ पे जाके आप गाड़ी को एक बार दिखा लें बिफोर स्टार्टिंग ए लॉन्ग ट्रिप। एंड बिफोर कमिंग टू हिल्स अपना जो भी अपना टायर प्रेशर है या कोई भी लॉन्ग जर्नी आप करते हैं, टायर प्रेशर का हमेशा ध्यान रखें। टायर प्रेशर बराबर होना चाहिए, आपका स्टेपनी और टूल्स वगैरह आपके पास होने चाहिए। एंड अगर मैं आगे बात करूं तो आपके पास एक टायर इन्फ्लेटर अगर आप रख सके तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल। मेरी गाड़ी पे भी रखा हुआ है। सो बेसिक जो आपको एक चेक्स वगैरह हैं वो तो हमेशा करने ही करना है। वो हिल्स के लिए भी अप्लाई होता है, वो सिटी के लिए अप्लाई होता है, वो प्लेन्स के लिए भी अप्लाई होता है, वो कहीं की भी ड्राइव हो सबके लिए अप्लाई होता है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक द बेसिक्स ऑफ योर कार एंड बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर कार, तभी आप आराम से ड्राइव कर सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट टू ऑलवेज रिमेंबर। गाइस, जो दूसरा पॉइंट आ जाता है पहाड़ पे ड्राइव करने का, वो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है वो ये है कि आपको हमेशा स्लो ड्राइव करना है, इस स्पीड पे ड्राइव करना है जिसको आप कंट्रोल कर सकें। ट्राई टू ड्राइव योर कार ऑन हैवी गियर्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर पे चलाएं गाड़ी, तो आप एक बेटर कंट्रोल जिस स्पीड पे आप गाड़ी पे रख सकें उस स्पीड पे हमेशा गाड़ी को चलाएं। ये हमेशा आपके लिए यूज़फुल रहेगा, बिकॉज पहाड़ों पे पॉसिबिलिटी है आपको लग सकता है कि ब्रेकिंग आपकी जल्दी हो जाएगी, बट ब्रेकिंग करने में आपको डिफरेंट रीज़न की वजह से स्किड हो सकती है गाड़ी, या पत्थर मिट्टी आती है पहाड़ों से काफ़ी सारी, तो वो गिर के आपकी ब्रेकिंग कैपेबिलिटी को गाड़ी की कम कर सकती है। तो जो आप अंदाज़ा लगा के चल रहे हैं कि मैं अभी ब्रेक मार दूंगा, वो हो सकता है गलत हो जाए पहाड़ों पे। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, आपको थोड़ा स्लो चलना है और डिस्टेंस एक मेंटेन करके रखना है हमेशा दूसरी गाड़ी की सामने, बिकॉज पहाड़ों पे इसके अलावा क्या होता है कि सडन ब्रेकिंग जो है आगे वाली गाड़ी कभी भी कर सकती है, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। कभी भी कोई पेड़ आके गिर सकता है या फिर लैंडस्लाइड हो सकती है, कोई पत्थर भी गिर सकता है। तो पहाड़ों पे ये चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आगे वाली गाड़ी आपकी कोई सडन ब्रेक मार दे, एंड यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। के लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप गाड़ी को स्लो चलाएं, आप गाड़ी को अपने कंट्रोल में रखें। एंड पहाड़ों में ये कहा भी जाता है, यहाँ उत्तराखंड में बोलते हैं माठू माठ गाड़ी चलाओ, बिकॉज माठू माठ मीन्स स्लो। सो ये आपको कई जगह पे रास्तों पे भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ के ड्राइवर्स हैं उनको प्रैक्टिस हो चुकी है। अगर आप प्लेन्स वगैरह से आते हैं, आप उतने अभी कैपेबल नहीं है कि आप यहाँ पे इस तरीके से ड्राइव कर सकें, तो वो कभी कभी थोड़ा बहुत उनको कंट्रोल रहता है और उन्हें पता रहता है कि कैसे ड्राइव करना है, क्या ड्राइव करना है। तो आप देख सकते हैं कि वो थोड़ा तेज़ जा रहे हैं या स्पीड में जा रहे हैं। डोंट ट्राई टू फॉलो देम, आप अपनी जो है लेन बना के रखिए। स्पेशली जो आपकी प्राइवेट बसेस हैं उनसे भी आप थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए। रीज़न बीइंग बिकॉज कई बार सड़क पे बीच बीच में भी लोग आते हैं और एक सवारी के लिए ये बसेस रुकती रहती हैं। तो इट्स क्वाइट कॉमन इन हिल्स दैट कि अचानक से बस रुक जाएगी बीच सड़क में। हाईवे की तरह नहीं है, आपको पूरी एक विज़न नहीं मिल पाता है बिकॉज ऑफ द टर्न्स। तो ये आप हमेशा एक ध्यान रखिए कि आप एक सेफ डिस्टेंस हमेशा मेंटेन करिए, बस हो चाहे पैसेंजर व्हीकल हो। खासकर इन लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस और आप मेंटेन करके रखिए हमेशा। अगले पॉइंट की जो बात करें, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बिकॉज इसकी वजह से दूसरों की लाइफ या अपनी लाइफ रिस्क पे डाल सकते हैं, ये पॉइंट है कि आप अननेसेसरी टर्न्स पे हैं ओवरटेक करने की कोशिश ना करें, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। कई बार एक्सीडेंट हो सकते हैं और मैंने खुद कई बार एक्सीडेंट देखे हैं बस
इस वजह से, बिकॉज आप जल्दीबाजी में टर्न्स पे ओवरटेक कर रहे हैं। सो अवॉइड दिस मिस्टेक एट एनी कॉस्ट। अगला जो इसमें पॉइंट आ जाता है कि हम लोग अपनी लेन वगैरह बड़ी चेंज करते हैं। जो भी हम लोग आते हैं फ्रॉम द प्लेन्स, मैंने काफ़ी लोगों को देखा हुआ है जो अपनी लेन वगैरह चेंज करके अगर लेफ़्ट में चल रहे हैं, अगर लेफ़्ट में आपके कोई खाई वगैरह है या फिर आपको रोड खाली दिखाई दे रही है, तो एकदम से आदमी जो है राइट साइड की लेन में चलने लग जाता है। ये बिल्कुल आप अवॉइड करें, बिकॉज पहाड़ों पे जो चीज़ें हैं वो किसी भी मोमेंट पे चेंज हो सकती है। कभी भी आपको कोई भी गाड़ी सामने से आ सकती है और आपको पता नहीं लगेगा। और इट्स बेटर टू बी इन योर लेन, एंड दिस इज़ वन ऑफ द गोल्डन रूल्स टू ड्राइव योर कार ऑन हिल्स। बिकॉज अगर आप अपनी लेन पे रहते हैं और स्लो रहते हैं तो आप हमेशा सेफ रहेंगे, इस बात को आप मान के चलिए। एंड जब आप लोग टर्न लेते हैं, मैक्सिमम एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है उसको आप देखने की कोशिश करिए, वहाँ पे गाड़ियों को स्पॉट करने की कोशिश करिए। बिकॉज अगर आप अगले टर्न पे जाके ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं तो आपको पहले से पता रहता है कि दूर तक भाई कोई गाड़ी नहीं थी, तो इसमें थोड़ी आसानी हो जाती है इफ़ यू आर प्लानिंग एन ओवरटेक। इन केस ऑफ टेकिंग एनी टर्न्स, जस्ट ट्राई टू सी द मैक्सिमम एरिया। पूरा एक ज़्यादा से ज़्यादा आप एरिया जो है वो देखने की कोशिश करिए। सो उसका जजमेंट लेके आप नेक्स्ट जगह जाके ओवरटेक वगैरह कर सकते हैं आसानी से, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि आगे से गाड़ी नहीं आ रही है। एंड अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ, जितने भी नए ड्राइवर या पहली बार जो ड्राइव करने जाएंगे हिल्स पे, उनको इस चीज़ का पता नहीं होगा। हिल्स पे ये एक तरह से प्रैक्टिस बन चुकी है। जो आपको इंडिकेटर दिया जाता है, मान लीजिए कि आप चल रहे हैं और सामने वाली गाड़ी आपको अपनी गाड़ी को लेफ्ट में दबा के आपको राइट साइड का इंडिकेटर दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुद राइट जाना चाह रहा है। इसका मतलब ये है कि वो आपको आगे जाने का पास दे रहा है। इन केस गाड़ी थोड़ा सा सेंटर वाली लेन पे आके राइट का इंडिकेटर देती है, तो इसका मतलब ये है कि आगे वाली जो गाड़ी है वो आगे जाके राइट मुड़ेगी। सो ये जो इंडिकेटर वाला सिस्टम है ये थोड़ा अलग हो सकता है पहले जो फर्स्ट टाइम ड्राइवर है उनके लिए। तो इसका एक ध्यान रखें कि आपको एग्जैक्टली पास देने की कोशिश की जा रही है, कि आपको बोला जा रहा है कि वो खुद टर्न लेगा। एंड कई बार वो आपको दूसरे साइड का इंडिकेटर देके ये भी बताते हैं कि आप अपनी गाड़ी को थोड़ा रोक लें, अभी आप ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का एक आपको ध्यान रखना है कि एग्जैक्टली वो आपको क्या सिग्नल देना चाह रहा है, एंड इसका एक जजमेंट हमेशा आपको रखना है। दूसरी एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो ये है कि जो भी आपकी ऊपर चढ़ती हुई गाड़ी है उसको हमेशा आप प्रेफरेंस दें, एंड स्पेशली टू द हैवीली लोडेड व्हीकल लाइक ट्रक्स एंड ऑल, इनको आप हमेशा प्रेफरेंस दें। आपको जगह जगह पे लिखा भी मिल जाएगा आपको पहाड़ों पे आप जब ड्राइव करेंगे कि ऊपर चढ़ती हुई गाड़ी को हमेशा प्रेफरेंस दें। तो कीप दिस इन माइंड एंड फॉलो द रूल्स। ये जितने भी आपके हैवी व्हीकल्स हैं या कोई भी और व्हीकल है, इसको आप बार बार हॉन्क करके प्लीज़ परेशान मत करिए हिल्स पे। इट इज़ वेरी इरिटेटिंग। जब भी मौका मिलता है पहाड़ों पे आपको पास दिया जाएगा, स्पेशली जो हैवी व्हीकल्स होते हैं उनको थोड़ा टाइम लगता है, एंड दे हैव अ गुड जजमेंट कि एग्जैक्टली कब पास देना चाहिए। तो आपको लग सकता है कि यार काफ़ी देर से पास नहीं दे रहा, आधा घंटा हो गया या 15 मिनट हो गए, काफ़ी देर से मुझे पास नहीं मिल रहा है। तो इतना टाइम भी लग जाता है कई बार, बट वो सिचुएशन आप समझिए, वो जब भी सिचुएशन सही होगी ही विल डेफिनेटली गिव यू अ पास। लेकिन अगर आप उसको बार बार ऑन दे के उसको इरिटेट करेंगे तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, विच माइट रिजल्ट इन टू रोड रेज ऑल्सो, एंड इस चीज़ से आप बचिए। एंड हिल्स पे ड्राइव करते हुए अपनी जो कार है इसको आप हमेशा गियर पे रखिए, बिकॉज गियर पे रखने से आपको बेटर कंट्रोल मिलता है गाड़ी पे। एंड दूसरी बात यह है कि कई बार लोग जो है डाउन हिल जाते जाते गाड़ी को न्यूट्रल में डाल देते हैं। न्यूट्रल में डालने के अलावा कुछ लोग ये भी काम करते हैं कि गाड़ी को पूरा बंद ही कर देते हैं, विच इज़ वेरी डेंजरस। बिकॉज आपके जो गाड़ी अगर बंद हो जाएगी तो जो आपका पावर स्टीयरिंग है या फिर आपके पावर जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं वो पॉसिबिलिटी है वो सही से काम ना करें। और देखिए, अगर आप डाउन हिल पे आप गाड़ी को बंद कर देंगे और अपने ब्रेक का इस्तेमाल करके गाड़ी को बार बार रोकने की कोशिश करेंगे तो उससे होगा क्या, इससे होनी बस एक चीज़ है कि आपकी ब्रेक की जो डिस्क है वो गर्म हो जाएगी और ब्रेक फेलियर वगैरह के चांसेस हो सकते हैं, विच इज़ वेरी 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 डेंजरस। एंड आगे जो बात आ जाती है, जब भी आप टर्न्स वगैरह लेते हैं तो ट्राई टू यूज़ द हॉर्न्स। अगर आपको जजमेंट है कि भाई आगे गाड़ी नहीं है, आपने पिछले वाले टर्न पे ही देख लिया कि गाड़ी नहीं आ रही है, तो आप यू कैन अवॉइड इट, बिकॉज नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है। बट इन केस आपको टर्न पे थोड़ी सी भी ज़रूरत लगती है और आपको आइडिया नहीं है कि सामने गाड़ी है कि नहीं है, तो हमेशा टर्न्स पे आप हॉर्न दीजिए। ये चीज़ भी आपको लिखी हुई मिल जाएगी। एंड स्पेशली जब आप नाइट ड्राइव करते हैं तो पहाड़ों पे आपको डिपर देना बहुत ज़रूरी है। ये यहाँ पे भी ट्रक्स वगैरह पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, द यूज डिपर एट नाइट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहाड़ पे सामने वाली आती हुई गाड़ी को एक आइडिया लग जाता है और आसानी से एक जजमेंट हो जाता है कि गाड़ी आ रही है सामने से। तो डिपर का हमेशा इस्तेमाल करें, एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल आपके लिए भी और दूसरे सामने वाली गाड़ी के लिए भी।
व्यू मिरर पे कोई गाड़ी दिखाई दे रही है और बार बार पास मांग रही है, तो इट्स ऑब्वियस दैट कि यार ये जो गाड़ी है आपके पीछे वो आपसे थोड़ी ज़्यादा फास्ट है, एंड ही हैज़ गॉट द एक्सपीरियंस। अगर आप पहली या दूसरी बार आ रहे हैं एंड आप हिल पे रेगुलर नहीं है, बट वो बंदा रेगुलर है, तो ये लोग काफ़ी फास्ट ड्राइव कर लेते हैं एंड उनके पास कंट्रोल भी रहता है। जो रेगुलर ड्राइव नहीं करते हैं उनसे काफ़ी बेटर कंट्रोल रहता है एंड दे कैन ड्राइव फास्ट। तो उनको हमेशा आप पास दें, इनको जो रास्ता है अननेसेसरीली ब्लॉक ना करें। को अगर कहीं गाड़ी पार्क करनी है, आपको व्यू अच्छा लग रहा है, तो आप एक ऐसी जगह चुनें जहाँ पे आपकी जो गाड़ी की विजिबिलिटी है वो दोनों साइड के जो ट्रैफिक हैं उनको विजिबल हो आपकी गाड़ी। इस तरीके से आप अपनी गाड़ी खड़ी करें एंड अवॉइड पार्किंग योर व्हीकल ऑन द एज ऑफ रोड, या फिर जहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ वगैरह हो और बारिश हो रही हो, तो इस टाइप की जगह पे आप थोड़ा अवॉइड करें अपने गाड़ी को पार्क करने का। एंड एक सूटेबल जगह देख के ही आप अपनी गाड़ी को पार्क करें जहाँ से गाड़ी अपनी आराम से विजिबल हो, और हो सके तो अपनी दिन के टाइम पे भी आप अपनी जो पार्किंग लाइट्स हैं वो ऑन रखें ताकि विजिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाए। एंड रात के टाइम पे तो आपको ये करना ही करना है विदाउट एनी फेलियर। आपको पार्किंग लाइट्स हमेशा ऑन करके छोड़नी है ताकि आपकी विजिबिलिटी बढ़ी रहे इन केस यू पार्क योर कार। दूसरी चीज़, जब भी आप मूवमेंट शुरू भी करते हैं पार्क करी हुई गाड़ी का, अगर दिन का टाइम है और आपने मूवमेंट शुरू किया है वापस पार्किंग पोजीशन से, तो अपने इंडिकेटर जला लें ताकि पीछे आने वाली गाड़ी को एक आइड लगे कि आप गाड़ी का मूवमेंट शुरू कर रहे हैं और आपकी विजिबिलिटी बढ़ी रहेगी। एंड कई बार ये मैंने देखा है, हम सारे लोग पढ़े लिखे हैं बट कई लोग पढ़े लिखे गवार बन जाते हैं। भाई ऐसा बिल्कुल ना करो, बिकॉज कई बार पहाड़ों पे जो है जाम लग जाते हैं मैनी टाइम बिकॉज ऑफ द सिली मिस्टेक्स ऑफ द पीपल। लोग अपनी लेन पे नहीं रहते हैं, कहीं से कोई कहीं भी गाड़ी घुसा रहा है। कई बार 20-25 गाड़ियां लगी रहती हैं और आप ओवरटेक करके चले जाते हैं आगे, एंड आप सिचुएशन को और वर्स कर देते हैं। बंदा ऑलरेडी खड़े हुए हैं, 20-25 गाड़ी जो खड़ी हुई है वो भी किसी रीज़न से खड़ी होगी, वो ऐसे नहीं खड़ी होगी। आप सिंपली जाके उसे ओवरटेक करके अपनी गाड़ी आगे खड़ी करेंगे तो सिचुएशन और ख़राब हो जाएगी, और जो जाम है जहाँ 20 मिनट का लगना था वो हो जाएगा 1.5 घंटे का। तो प्लीज़ अवॉइड दिस। एंड पहाड़ों पे जो है आपका जो आप मार्केट वगैरह घूमने जाते हैं, स्पेशली ये शिमला वगैरह में जो है आपको स्पेस मिल जाती है कई बार मार्केट वगैरह में भी, तो एक सूटेबल जगह देख के ही पार्क करिए। अननेसेसरली जाम आप क्रिएट मत करिए, आपका चालान भी हो सकता है और लोगों को भी प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज स्पेस काफ़ी कम होती है पहाड़ों पे गाड़ी के मूवमेंट के लिए। तो कीप दिस इन माइंड एंड हो सके तो आप गाड़ी को थोड़ा यार दूर आप जाके घुमा के लाइए, एंड जो ब्यूटी आपको एंजॉय करनी है वहाँ आप एंजॉय करिए, एंड जो भी आपका होटल है वहाँ पार्क करके आप फिर आप घूमने निकलिए। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर आप जब भी पहाड़ों पे आते हैं। और एक चीज़ जो काफ़ी इरिटेट करती है, मैं ये नहीं बोलूँगा जो बाहर से आते हैं लोग वो यही करते हैं। अब यहाँ पहाड़ों पे भी मैंने देखा है लोगों की आदत है पता नहीं क्यों हाई बीम पे गाड़ी को चलाने की। दिस इज़ वेरी वेरी इरिटेटिंग और इससे एक्सीडेंट भी होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। अगर आपको ज़रूरत है, सामने आपके मतलब लंबा रास्ता है और टर्न्स वगैरह नहीं है, तो आप हाई बीम बेशक यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप नॉर्मली भी अगर हाई बीम पे ही चलेंगे तो वो काफ़ी इरिटेटिंग रहता है। और मेरे साथ ये कई बार हो चुका है, जब भी मैं गाड़ी चलाता हूँ तो हाई बीम आके आंखों पे मारती है, विच इज़ वेरी इरिटेटिंग। सो ये सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अवॉइड ड्राइविंग योर व्हीकल ऑन हाई बीम, चाहे यार आप पहाड़ पे हो, चाहे प्लेन्स पे हो, चाहे सिटी पे हो, जब तक ज़रूरी नहीं है हाई बीम पे गाड़ी ना चलाए, बिकॉज सामने आने वाली गाड़ी के लिए वो बहुत ही इरिटेटिंग होता है। और वर्स्ट केस में, इस केस में एक्सीडेंट भी हो सकते हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है। सो कीप दिस ऑलवेज इन माइंड बिफोर ड्राइविंग ऑन हिल्स। आपको हमेशा एक अपने पीस ऑफ माइंड रखना है। डोंट इन्वॉल्व इन एनी रोड रेज, आप रोड रेज वगैरह ना करें। स्टीयरिंग के पीछे भाई आपको एक कंसंट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है पहाड़ों पे, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो फाउल लैंग्वेज यूज़ करने से बिल्कुल बचें पहाड़ों पे या कहीं पे भी। अगर आगे वाला बंदा कुछ गलती भी कर रहा है तो उसे माफ़ कर दें यार, बिकॉज इट्स योर लाइफ। वो जो करेगा वो करेगा, बट आप अपनी सेफ्टी रखें एंड अपना पीस ऑफ माइंड रख के गाड़ी चलाएं, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पहाड़ों पे कॉन्सेंट्रेशन स्पेशली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक बार भी आपका कॉन्सेंट्रेशन गया तो इट्स अ मैटर ऑफ सेकंड की एक्सीडेंट होना जो है पॉसिबिलिटी हो सकती है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो कीप दिस इन माइंड। एंड दूसरी बात जो मैं यहाँ बोलना चाहूँगा वो ये है कि आप जो है एक प्रॉपर स्लीप ले लें, बिकॉज एक 5 सेकंड की भी अगर आपको झपकी आती है वो बहुत ही डेंजरस हो सकती है, स्पेशली पहाड़ों पे। सो एक प्रॉपर स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है और अपने माइंड को रिलैक्स
रखना बहुत ज़रूरी है वाइल ड्राइविंग योर कार ऑन हिल्स। इन केस मोशन सिकनेस होती है लोगों को जो आपके साथ गाड़ी में बैठे हुए हैं, जिनको मोशन सिकनेस होती है उनको पॉसिबली आप ट्राई करें कि सामने वाली सीट पे बिठा सकें। इन केस जगह नहीं है या फिर ज़्यादा लोग हैं मोशन सिकनेस वाले, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो पीछे बैठे हुए हैं उन्हें बोलें कि आप सामने की विंडशील्ड से आगे की तरफ रोड को देखते रहें जब भी आप पहाड़ों को चढ़ रहे हैं, बिकॉज उससे आपको एक आइडिया लगा रहता है, आपके दिमाग रेडी रहता है कि कब आपको टर्न लेना है नहीं लेना है। साइड वाले विंडो से देखते रहेंगे तो आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगेगा कब टर्न आने वाला है, और इसकी वजह से एक मोशन सिकनेस हो जाती है। तो इट्स एडवाइजेबल कि जिसको भी मोशन सिकनेस होती है वो फ्रंट वाली सीट से जो विंडशील्ड है इससे आगे की तरफ देखते रहे, तो आप मोशन सिकनेस से बचेंगे। एंड फाइनली बस एक छोटी सी बात मैं और बोलना चाहूँगा कि कीप आवर कंट्री एंड आवर सिटी क्लीन। इसके लिए हमें करना क्या है कि जब भी आप पहाड़ों या कहीं भी घूमने जाते हैं अपने साथ एक प्लास्टिक बैग कैरी करें, और कुछ भी आप खाते पीते हैं तो साथ में उसको रख लें। अपना जो भी है पहाड़ों में आप गंदगी ना करें, और जब भी आपको कोई सूटेबल जगह दिखे जहाँ पे आप उसे आसानी से डिस्पोज कर सकते हैं, कोई डस्टबिन दिखे पब्लिक डस्टबिन, तो वहाँ पे आप उसे डिस्पोज करें। यही था मेरा कंप्लीट एक जो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताना चाहता था। आई ट्राइड टू कवर ऑल द पॉइंट्स जो भी मेरे दिमाग में थे या जो भी मुझे पता थे, इन सारे पॉइंट्स को मैंने शेयर करने की कोशिश करी है। इन केस आपको कुछ इसमें पॉइंट मिसिंग लगता है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ एडिशनल टिप्स जो हमें पता रहनी चाहिए वाइल ड्राइविंग ऑन हिल्स, उसके बारे में अगर आपको कुछ लगता है कुछ भी मिस हो गया है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इन केस आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, बिकॉज जो भी फर्स्ट टाइम ड्राइवर्स हैं आई डेफिनेटली फील दैट उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जो भी हिल पे पहली बार ड्राइव करने आएंगे या ड्राइव करेंगे वो अगर उस वीडियो को देखें तो उनको एक बेसिक आइडिया ज़रूर आएगा कि आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी है एंड क्या रूल्स फॉलो करने हैं, जिससे आपकी ड्राइव जो है काफ़ी टेंशन फ्री और कंफर्टेबल हो जाएगी। तो बस ये कहना चाहूँगा, इन केस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी के अभी सब्सक्राइब करिए, बिकॉज ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। मेरे आप पुराने वीडियो भी देखेंगे तो वो भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगेंगे आपको। सो बी सेफ, बी हेल्दी, फॉलो ट्रैफिक रूल्स एंड ड्राइव सेफ। मिलूंगा मैं आपसे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम दिस इज मी साइनिंग ऑफ।